जय श्री कृष्ण। 60वें श्लोक तक की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। आज 69वें श्लोक पे हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। 69वां श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसके पहले के श्लोकों में भगवान ने ये बताया है कि मन और इंद्रियों के संयम ना करने से क्या हानि होती है, फिर उसके संयम करने से क्या लाभ होता है। फिर उन्होंने ये बताया कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई कि मन सहित इंद्रियों का संयम और राग द्वेष के त्याग के साथ हम स्थित प्रज्ञ की अवस्था तक पहुंचते हैं। अब स्थित प्रज्ञ की अवस्था का वर्णन वो कर चुके हैं। अब साधारण विषयासक्त मनुष्य और जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, यही इस श्लोक में चर्चा है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। यानी जो साधारण विषयासक्त मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, वो स्थित प्रज्ञ योगियों के लिए दिन है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यानी विषयासक्त मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, योगियों के लिए वो दिन है। स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लिए वो दिन है, शुद्ध पुरुषों के लिए वो दिन है। और फिर इसका उल्टा भी है कि जो सांसारिक सुखों में डूबे हुए लोगों के लिए जो दिन है, वो उनके लिए रात्रि के समान है। तो यहाँ जो दिन और रात्रि का वर्णन किया गया है, तो ज्ञानी और अज्ञानी के अनुभव में रात और दिन की विलक्षणता को दिखाने के लिए उन्होंने रात्रि और जागने का जो वर्णन वो यहाँ कर रहे हैं, वो ये रात और दिन वाली रात्रि नहीं है। सूर्यास्त के बाद जो रात्रि आती है, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये एक भाव की चर्चा कर रहे हैं, रूपक के रूप में, दृष्टांत के रूप में समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का रूपक लिया है। कि जैसे जो विषयासक्त मनुष्य है, वो अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण हम इंद्रिय और मन को बस में नहीं कर पाते हैं, हमेशा भोगों में आसक्त रहते हैं और उसको प्राप्त करने में दिन रात लगे रहते हैं। परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता, यानी उनकी तरफ से हम सब सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ हमारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जाती। ये जो हमारी उधर दृष्टि नहीं जा रही है, ये जो हमारी विमुखता है, उस तरफ बिल्कुल ना देखना ही जो है सामान्य मनुष्यों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, विषयासक्त मनुष्यों के लिए ये उनकी रात है, ये उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। हमें से ज़्यादातर जो मनुष्य हैं सामान्य, जो स्थित प्रज्ञ नहीं या जो साधक नहीं, उनके अलावा जितने भी इंसान हैं सामान्य, हम दिन रात भोगों में ही लगे रहते हैं, परमात्मा की तरफ से बिल्कुल सोए हुए हैं। हाँ, एक और ऐसा कौन करता है, पशु पक्षी की जितनी भी योनियाँ
आप देखेंगे कि हम में और पशु पक्षियों में इन विषयों में कोई अंतर नहीं। वो भी खूब भोग करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, भोग भोगते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? एक अंतर है कि हमारे अंदर जो विवेक शक्ति जो है वो अधिक जागृत है। हम उसमें अपना भी कल्याण कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जानवरों में, पशु पक्षियों में ये विवेक शक्ति उतनी जागृत नहीं रहती। लेकिन हम उस विवेक शक्ति का उपयोग क्या कर रहे हैं? तो उसका उपयोग कहिए या एक दूसरे शब्दों में दुरुपयोग भी कह सकते हैं कि हम सब उसमें पदार्थों का संग्रह और उसका भोग करने में लगे रहते हैं, जिससे वो प्रक्रिया के कारण कई बार वो संसार के दूसरों लोगों के लिए भी दुखदाई हो जाती है। क्योंकि पशु पक्षी जो है भोग जो करते हैं तो वो इकट्ठा करने के प्रयास में नहीं रहते, मगर हमारे लिए तो कोई सीमा ही नहीं है, जितना आ जाओ उतना ही कम। फिर भी चाहते हैं और मिले और मिले और मिले। पशु तो जितने का उपयोग कर सकता है, जितने में पेट भर गया पेट भर गया, उसके बाद वो छोड़ देगा। बेशक उसके सामने भंडारा रखा हुआ वो नहीं खाएगा, लेकिन हमें संतुष्टि ही नहीं, संतोष ही नहीं। आज 50,000 मिल रहा है तो 1 लाख की टारगेट बनाते हैं, 1 लाख मिल जाएगा तो 2 लाख का टारगेट बनाएंगे। ये हर चीज़ में हो जाता है। तो इसी के लिए वो कह रहे हैं कि जो हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं वो एक रात्रि के सदृश माना गया है। लेकिन मनुष्यों के लिए जो रात है, परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, वो संयमी पुरुषों के लिए विमुखता नहीं है। जिसको आप रात मान रहे हैं, संयमी पुरुषों के लिए ही वो दिन है, जागृति की अवस्था है। यानी वो दिन रात परमात्मा में ही लगे रहते हैं, सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, परमात्मा का चिंतन कैसे हो, उनका साधना कैसे हो, उनकी प्राप्ति कैसी हो। तो उनके लिए वो दिन के समान होता है। ठीक इसके विपरीत जिस नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, यानी सामान्य मनुष्यों के लिए जो जागृति की अवस्था है, यस्या जागृति भूतानि, यानी जो भोग और संग्रह में सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का ख्याल रखते हैं, दिन रात बटोरने में लगे रहते हैं, उसके लिए दूसरों का नुकसान भी हो, कष्ट भी हो, तब भी चलेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है ये है तो रात्रि के समान है, दुखदाई होने वाली है, ये शाश्वत नहीं है। संसार में इस्लोक और परलोक में जितने भी सुख हैं, भोग हैं, ये इतना तो निश्चित है कि ये क्षणिक हैं, नाशवान हैं और नित्य हैं, यानी हमेशा रहने वाले नहीं और दुख रूप हैं। लेकिन इसी में हम लगे रहते हैं। तो ये जो है वो एक तरह से रात्रि के समान ही है, अंधकार है सारा, कि उसके आगे का कुछ रास्ता नहीं है। या निशा पश्यतो मुने, लेकिन ये जो है मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। जो स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए ये सारा बटोरना उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जितना हम भोग संग्रह करेंगे हमको उतना सावधान रहना पड़ेगा, जगे रहना पड़ेगा, तभी तो वो भोग संग्रह हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए ये भोग संग्रह रात्रि के समान है, यानी अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो एक परमात्मा की प्राप्ति करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये जन्म हमको मिला है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। विवेक शक्ति दी है ताकि ये बोध हो, लेकिन उसकी तरफ से विमुखता हो जाती है सामान्य मनुष्यों की। लेकिन जो जागृत अवस्था में हैं उनके लिए ये भोग कुछ भी नहीं है, उनके लिए वो भोग जीरो है।
बिल्कुल अंधेरा है, जहाँ चारों तरफ कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन परमात्मा की तरफ बोध, इन चीज़ों से विमुक्ता, सांसारिक भोगों से विमुक्ता, ये संयमी पुरुष के लिए, स्थितप्रज्ञ मनुष्यों के लिए ये रात्रि के समान हो जाती है। तो इन्होंने सामान्य मनुष्य और स्थितप्रज्ञ मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, सिद्ध पुरुष कह सकते हैं, इनकी अवस्था का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। आज की यात्रा इसी श्लोक तक। जय श्री कृष्ण।